अगर आपका भी मन है ये प्यारी सी ड्रेस पहनने का और आप बुटीक की सिलाई अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। राम राम जी। तो कई बार हम चाहते हैं कि जो कपड़े हम पहने उनसे सब एडमायर हो, पूछे कि आपने कहाँ से बनवाई है या फिर आपने खुद से बनाई है। ये सिंपल सोवर सी एकदम फैंसी ट्रेडिशनल ड्रेस आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और इसमें आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। आप चाहो तो आपके पास जो फैब्रिक काम का भी नहीं है ना आपका, जो आप सोचते हो भी हमें ही फेंकना ही पड़ेगा, उससे ही आप ये ब्लाउज़ बना के रेडी कर सकते हो। ये वाली आप इसको ब्लाउज़ बोलो, कुर्ती बोलो, पेपलम बोलो, जो आपको अच्छा लगे। तो ये बिल्कुल मैंने जो फैब्रिक मेरे पास ऐसा था कि भाई ये कुछ काम का नहीं है, उससे मैंने इसको बनाया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। और मैंने यहाँ पे इसमें स्टेप बाय स्टेप इस ब्यूटीफुल से ब्लाउज़ को बनाया है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इसको बुटीक पे बनवाया हो, लेकिन इसको मैंने खुद बनाया है। और वो भी जब मैं आपको समझाऊंगी कि भाई मैंने किस तरह इसकी कटिंग की है, स्टिचिंग की है, तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आने वाली है। ये देखिए बिल्कुल नया स्टाइल है, नया डिज़ाइन है और दिखने में तो एकदम ऑसम लग रहा है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में इसको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह बनाया। तो मेरे पास था ये फैब्रिक के टुकड़े थे कुछ। पहले मैंने सोचा कि पोटली पर्स बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने स्किप कर दिया उस वाले आइडिया को, क्योंकि इसके टुकड़े मतलब थोड़े एक्स्ट्रा थे। तो सोचा कि भाई दूसरे वाले वेस्ट जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना है। ऐसे ही फिर मेरे पास सेम कलर की, यानी कि जो क्रीम कलर है, इसी कलर में जॉर्जेट भी था थोड़ा सा इसमें चिकन के वर्क वाला कपड़ा था, और कुछ ये प्लेन है जिसको मैं अस्तर में यूज़ करूँगी। ये भी मेरी सलवार का या पैंट का बचा हुआ कपड़ा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक ब्लाउज़ बनाती हूँ, ब्लाउज़ कम कुर्ती। और उसके लिए फिर मैंने जो प्लेन फैब्रिक है ये थोड़ा ग्लास कॉटन में, इसको मैं लाइनिंग में यानी कि अस्तर में यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 6 इंच के तीरा लिए हैं ब्लाउज़ के लिए और 7 इंच के आर्म होल लिए हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक ब्लाउज़ कट करना सिखा रही हूँ, वो भी प्रिंसेस कट कुर्ती है ये। इस वीडियो से आप अम्ब्रेला सूट हो, कलियों वाला सूट हो, मतलब ऊपर का जो हम कुर्ती बनाते हैं वो आप बहुत आसानी से बनाना सीख सकते हो। यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है 2 इंच का, और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे भी मान लो 36 है तो 9 इंच हमें यहाँ पे साइज़ लेना है, और उसके बाद में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे से जो हम प्लेट डालते हैं उसमें मैंने 3.25 इंच पे लिया है। आप 3.5 3.25 अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इस वाली प्लेट के लिए हम ऊपर से अपेक्स पॉइंट जो लेते हैं वो 10.5 पे लेते हैं। 10.5 पे अपेक्स पॉइंट लिया है मैंने, और उसको यहाँ पे मार्क करके जो मैंने 3.25 इंच वाला ये मार्क किया है इससे अटैच कर दिया है। और अगर आप बिगनर हो तो आप इस वाले स्केल को यूज़ कर सकते हो इसमें मार्किंग के लिए। इससे आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हो। फिर 2 इंच चौड़ी ये हमें यहाँ पे हमें ये लेनी है जो प्लीट डलेगी, जो कट करेगा, मतलब जो कट लगेगा ये वाले टक के लिए। और फिर बाद में मैं थोड़ी सी इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करूँगी इस तरह से, और फिर इसके जो आर्म होल है उसमें गोलाई दे देंगे। ये टूल हैं, आप इनकी हेल्प से इजीली मार्किंग कर सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, अगर आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये आर्म होल वाली मार्किंग हो गई, और उसके बाद में यहाँ से हम हमारे वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जितनी हमारी वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। उसका 4th ले लेंगे, यानी कि चौथा हिस्सा ले लेंगे उसका। और उसके बाद में फिर 2 इंच की ये जो हमने डाट डाली है इसके लिए लेंगे, और 2 इंच फिर एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। फिर इसको मार्क कर दिया, अच्छे से मिला दिया लाइन टू लाइन, और उसके बाद में कटिंग कर लूँगी। कटिंग के लिए मतलब कटिंग करने के बाद में क्या होगा कि जो हमारा फ्रंट और बैक वाला होता है पार्ट वो अलग अलग तरह से कट होता है, एक जैसा कट नहीं होता। सिर्फ हमें उसका जो तीरा होता है और आर्म होल होते हैं सिर्फ यही हम सेम रखते हैं, वरना तो बैक वाले जो पार्ट होता है उसकी कटिंग बिल्कुल अलग तरह से होती है। सिर्फ मैं तीरा और आर्म होल इसकी हेल्प से मार्क किया है, हटा देंगे इसको। फिर उसके बाद में मार्किंग करेंगे हम, जो प्लीट डालेंगे उससे पहले यहाँ पे प्लीट 1 इंच का वो डलती है इसमें, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम फिटिंग के हिसाब से, और फिर 2 इंच इसमें ले लेंगे हम मार्जिन के लिए।
तो यहाँ पे 4.25 इंच पे फिर से मैंने मार्क कर देना है प्लेट के लिए। और इसकी जो ये वाली प्लेट डलती है इसमें ऊंचाई रखते हैं हम 5 इंच और चौड़ाई रखते हैं हम दोनों साइड आधा आधा इंच। इससे मतलब फिटिंग बहुत अच्छी आती है जब हम ब्लाउज़ को पहनते हैं। तो इस यही एक बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया कि हम जो हमारा ब्लाउज़ है उसकी मार्किंग और कटिंग किस तरह कर सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। तो ये देखिए हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट के हो गए हैं रेडी। उसके बाद जो हमारे टुकड़े टुकड़े फैब्रिक है उनसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी जो हमारे ब्लाउज़ के और सारे जो मेन फैब्रिक है उसके पार्ट। ये कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है प्लेट को, ऐसे ही हम इसको सिल लेंगे। तो अब फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको भी मैं अलग कर लेती हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा कैमरा हिल गया था तो थोड़ा साइड हो गया ये। और जैसे मैंने बाद में मार्क किया था उस तरह से इसको मैंने काटा है, ये देखिए। फिर मैंने लिए हैं ये मेरे टुकड़े बचे हुए फैब्रिक के, और इन पे जिस पे जो शेप सही बैठी है उस पे मैंने रख के उसको कट कर लिया है। और फैब्रिक इधर उधर ना भागे इसके लिए मैंने यहाँ पे जो पिन होती हैं ये कलरफुल पिन इनको यूज़ किया है। और चिकन वाला कपड़ा है ये चिकनकारी वाला, तो थोड़ा सा हमें ध्यान मतलब ये फिसलती है कैंची ऊंचा नीचा हो गई, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है अच्छे से पिन लगा लेनी है। और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हम सिलाई में उसको मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा कप वाला एरिया था वो कट कर लिया। अब जो नेक वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे। इसके भी 2 अलग अलग पीसेस हैं, देखिए मार्क। इसको पहले पिन लगा लिया, फिर एक साइड से कट कर लेंगे। तो ब्लाउज़ का तो क्या होता है अलग अलग जब पीसेस कटते हैं तो हम किसी भी फैब्रिक से इसको अच्छे से निकाल सकते हैं अपने लिए ब्लाउज़, अगर हमें सिलना आता है तो। अब ये दोनों साइड से खुला हुआ है, जो फ्रंट में है ये जो प्लेन वाला पार्ट है ये खुला हुआ है, तो इसको मैं एक 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक लेके कट कर लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद में फिर लगा लूँगी सिलाई, और उसके बाद में इसकी पिन हटाऊँगी। पिन लगे लगे में मैं इसको पहले सिलाई कर लूँगी। और ध्यान रखूँगी कि इधर उधर का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर प्लेन वाला दिखे नहीं सिलाई के बाद में। तो एक जो कटिंग होता है ये तो बिल्कुल मेन प्रोसेस है किसी भी ड्रेस की कट, मतलब कि वो किस तरह की बन के रेडी होगी। फ्रंट वाला पार्ट कट लिया मेन फैब्रिक पे, ये बैक वाला है, लेकिन ये क्या है ये लगभग 1-1.5 इंच छोटा है लाइनिंग वाले से, इनकी जो जितना हमें चाहिए उससे छोटा है, तो उसका भी कुछ इलाज हम आगे करेंगे। स्लीव्स है जितना भी कपड़ा था वो मैंने आर्म होल में मार्किंग की और उसके अकॉर्डिंग इसको भी कट कर लिया। थोड़ी छोटी बाजू है, बाद में मैं इनमें थोड़ा सा जोड़ लगा दूँगी। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो के फर्स्ट में लेस लगी है 2, तो उनमें एक जोड़ पे लगी है और एक आगे लगी है। कोई मैंने शेप नहीं दी है फ़िलहाल स्लीव्स को, आगे जाके इसमें फिटिंग के अकॉर्डिंग इनको कर लूँगी सेट। और फिर एक के बाद एक करके जो ये फ्रंट वाले पार्ट हैं, देखो चिकनकारी वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा इसमें मशीन भी हिला, मतलब इसको इस सरकेगा जब हम सिलाई करेंगे इस पर, तो थोड़ा ध्यान से हमें इसको सिलना है। और ये वाला जो पार्ट है ये मेन पार्ट होता है किसी भी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के फिनिशिंग के लिए, जो ये गोलाई वाला पार्ट होता है। तो इसको हमें चाहे हम अस्तर में जोड़ें चाहे हम इसको मेन फैब्रिक के साथ इन दोनों टुकड़ों को हम जोड़ रहे हों, तब भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है इसका। तो दोनों को इनको जोड़ लिया है, अस्तर में अटैच कर लिया है। और अब नंबर आएगा जो मैंने ये वाला कपड़ा कट किया था, इसमें भी लगानी है सिलाई। और थोड़ा सा इसको पिन को साइड, मतलब कपड़े को साइड करके इसके ऊपर ही मैं लगा लूँगी इसमें सिलाई। ये ब्लाउज़ मैंने सिला था जनवरी में और उसके बाद से ऐसे रखा है। थोड़ा सा काम रह गया था इसमें, तो सोचा कि अब तो इसको मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि शादी वगैरह भी है, कुछ थोड़ी बहुत तो बची हुई है, तो आप चाहो तो इसको बनवा सकते हो। या फिर इतना ये लाइट वेट सा है, तो आप इसको कोई भी हल्का फंक्शन हो स्कूल में, या फिर आप अगर ऑफिस जाते हो या फिर नवरात्रों में पहनना है तो उसके लिए भी आप इसको सिल सकते हो। फैब्रिक आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वही लाइट वेट है या फिर कोई हैवी है, उस तरह से हैवी वर्क वाला है। गला बिल्कुल सिंपल रखा है मैंने। और ब्लाउज़ का मुझे गोल गला कम ही पसंद आता है, इस तरह के गले मुझे अच्छे लगते हैं, ब्लाउज़ हो या सूट हो। तो मेरे किसी भी जो सूट वगैरह होते हैं उनका ऐसा वाला गला ही मोस्टली रहता है। अगर वो पहले से डिज़ाइन है तो अलग बात है, वरना तो मुझे मोस्टली इस तरह का गला ही बनाना
प्रेफर करती हूँ अपने लिए। तो गला बन गया है, इसका सेंटर निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे आपको मतलब वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी है, डिटेल में बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, वरना तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँगी तो आप मतलब इतना टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें स्किप करने से वीडियो अगर छोटी होती है और हमारी नॉलेज कम होती है तो स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आप चीज़ों को अच्छे समझ जाओगे तो ये मेरे लिए बहुत बेहतर होगा और आपके लिए भी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें सीखते हैं तो एक बार सीखने के बाद में हमें वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। लेकिन अगर हम कोई चीज़ शॉर्ट में देखते हैं तो फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए याद रहती हैं और फिर हम उसको, अगर हम नेक्स्ट टाइम उस काम को करते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं एक एक स्टेप आपको यहाँ पे दिखाऊं, बताऊं, चाहे वो गला बनाना हो, चाहे वो कटिंग करनी हो। गला बन के रेडी हो गया फ्रंट वाला, और अब इसमें हम अटैच करेंगे। पहले सिलाई लगा देंगे और फिर ये साइड में ये कप्स वाला एरिया ही अटैच कर लेंगे। तो ये एक मेन प्रोसेस है किसी भी ब्लाउज़ को अगर हम सिल रहे हैं तो। ये वाली प्लीट सीस का जो है सबसे बड़ा बेस होती है, तो थोड़ा इसमें कोशिश करनी है कि झोल या प्लीट उलीट ना आए, और इसको घुमाते हुए थोड़ा खींचते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। खींचना नहीं, लेकिन बिल्कुल सीधा करना है इसको, कपड़े में झोल या चुन्नट ना पड़नी चाहिए। और हमें इसको आधा इंच से आधा, मान कि सिर्फ 2 जो पॉइंट होते हैं इंच टेप के, उनकी सिलाई लगानी होती है हमें इसमें। और प्रॉपर कप आपका बन के रेडी हो जाता है। ये कट है जो ये वाला, तो एक साइड होती है उसमें हम आर्म होल की साइड से सिलाई करना शुरू करते हैं और जो दूसरी साइड हम करते हैं नीचे की साइड से। तो आप कपड़े की लेंथ को इक्वली माप लें या फिर सेंटर में पिन लगा लें। ये देखिए बन गए हमारे प्रिंसेस कट, रेडी हो गए हैं कप्स। देखिए अगर आप इनमें पैड रख कर देखते तो बिल्कुल परफेक्ट बने रहते हैं। अब ये बैक वाला है, तो मैंने इसको पहले अटैच किया, देखा कि किधर साइड से सही लगेगा, तो यहाँ से ये मैंने इसको पहले सेंटर से जोड़ लिया है। और अब इसको इसी तरह से लेंथ में यूज़ करेंगे। ये देखिए आर्म होल कट कर लेती हूँ। मेरी सीज़र बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दी थी, और जब मैंने ब्लाउज़ कट किया तब तो थी, लेकिन बाद में ये नहीं मिली मेरे को, तो फिर मेरे को ये हेयर कट करने वाली सीज़र से ही काम चलाना पड़ा। ये बैक वाला थोड़ा ऊंचा है कपड़ा, लगभग 1 इंच से ज़्यादा, तो उसको मैं बाद में बताऊंगी। ये अस्तर में मैंने गला मार्क किया था और उसको कट कर लिया। फिर ये देखिए जब मैंने कटिंग की थी तो कैमरा सडनली बंद हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऊपर वाला गला 7 इंच का है, नीचे वाला 5 इंच का है और 3 इंच चौड़ा है, और नीचे से थोड़ा ये 4.5 इंच चौड़ा है। तो मैंने थोड़ा मतलब ब्लाउज़ में थोड़ा डीप और एक अच्छा गला होता है, वो थोड़ा बड़ा गला अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से इसको बनाया है। मार्किंग आप देख लीजिए। और सिर्फ मैंने इसमें बुकरम वगैरह नहीं लगाई है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता अगर मैं बुकरम लगाती तो, और इसे मैं इजीली फटाफट बना के रेडी कर देती हूँ। ऐसा ही सेम मैंने इसमें भी काट लिया मैन फैब्रिक में, और अब एक दूसरे के ऊपर रख के इसको जोड़ देंगे और फिर पलट देंगे, जिससे कि हमें ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ज़्यादा कट वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। ये देखिए इस तरह से रख के और इसको हम सिल लेंगे। हम गले का कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि हम गोलाई कैसे दे रहे हैं, और जो ये कॉर्नर्स आते हैं इन पे हम किस तरह से मशीन को मतलब हमें घुमाना होता है। यही इसका जो मतलब बेसिक चीज़ है किसी भी डिज़ाइन की, यही होती है कि हमें कहाँ, चाहे वो एक पैर हो, चाहे वो मतलब होता नहीं सिलाई का, अगर एक पॉइंट भी आगे पीछे हो गया तो डिज़ाइन पूरा चेंज हो जाता है। और अगर आप चाहो तो ये हम बिल्कुल ये पतले से कोने बना रहे हैं, इनमें आप पहले से धागा डाल के रख सकते हो, इससे आपको इनको सीधा करने में बहुत आसानी रहेगी। तो गला सिल गए दोनों और इसको हल्का हल्का सा कट कर लिया है फिनिशिंग के लिए, और उसके बाद में लगा दी है इस पर सिलाई मैंने। ये इस तरह का गला बन के हुआ है रेडी। और मैंने आपको दिखाया था डमी पे कितना प्यारा ये लग रहा था बनने के बाद में। अभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इसमें क्या लगाना है, बस मैंने इसको ऐसे ही मार्किंग करके कट कर लिया था। सोचा नहीं था कि इसमें मैं इस तरह की लेस वगैरह लटकन लगाऊंगी, और मेरा ध्यान सिर्फ तब ब्लाउज़ को कंप्लीट करने पे था कि बस ये हो जाए कंप्लीट। और अब इसको
कर लेना है हमें अटैच दोनों पार्ट्स को। ये देखिए इसमें मैंने जो ये बैक वाला पार्ट है ब्लाउज़ का, इसके मेन फैब्रिक में और अस्तर के बीच में फ्रंट वाले गले को रखा है और इसमें सिलाई लगा दी है। ऐसी सिलाई करने से ये सिलाई गुम हो जाएगी, इनकी गुम सिलाई इसको बोलते हैं। और आपका जो फैब्रिक है कटा फटा वो भी नहीं दिखेगा और ना धागे दिखेंगे। तो देखिए है ना कमाल की ट्रिक। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में गला जोड़ के हो गया है रेडी। सेम इसी तरह से हम जोड़ लेंगे दूसरे वाले को भी, और इससे होगा क्या, हमारा गला बिल्कुल प्रॉपर एक फिनिशिंग के साथ में बन के रेडी होगा। और देखो सिलाई में क्या होता है, सिल तो सभी लेते हैं लेकिन एक फिनिशिंग जो होती है कपड़े की वो बताती है कि सिलने वाला जो पर्सन है वो मतलब उसको कितनी नॉलेज है सिलाई की। इनकी जो कपड़े की फिनिशिंग होती है वो बताती है सिलने वाले का एक्सपीरियंस और सिलने वाले का जो मतलब तरीका होता है उस चीज़ को। अब नंबर आता है इसमें हमें फिटिंग लगाने का। तो मार्किंग पहले से हो रखी है, उसी पे हमें रख के मशीन को चला देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी ब्लाउज़ हो सूट हो उसकी फिनिशिंग का। तो हमें मार्किंग इसलिए हम पहले से करते हैं ताकि अगर क्योंकि बाद में ब्लाउज़ में प्लीट वगैरह डालने के बाद में वो इक्वल नहीं रहता और उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम बाद में मार्किंग करेंगे। तो मैं तो मोस्टली मेरा होता यही है कि सूट हो या ब्लाउज़ या फिर कोई भी, मैं उसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जितने इंच का फैब्रिक लेती हूँ उसमें मैं मार्किंग कर लेती हूँ बाहर की साइड से। बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आती है अंदर से। फिर मैं बाद में उसको मतलब मैं उसको नापती नहीं हूँ बार बार, बाहर से ही मैं जिस तरह से इसमें मैंने बाहर से 2 इंच का कपड़ा लिया और उसको मार्क कर दिया, ऐसे ही मैं करती हूँ सूट सिलती हूँ तब भी। ये देखिए अब नंबर आता है। अब मतलब आप सोचेंगे कि भाई अब इसमें आपने दोनों साइड से बंद कर दिया है इसको, अब पहनेंगे कैसे। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाला है, क्योंकि साइड में जब मैं जिप लगाती हूँ चेन लगाती हूँ तो वो मतलब मुझे वो मतलब पसंद नहीं आती जिप वगैरह, उसमें कंफर्टेबल नहीं रहते पहनने में निकालने में ब्लाउज़ को, या फिर मतलब वो ख़राब हो जाती है कई बार। तो उसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है बहुत ही ईजी सा। और देखो मैंने जोड़ लगाया 2 इंच का इस कपड़े में, ये वाला, और इसको मैं अलग कर लूँगी। यहाँ से कट लगा लेंगे कि पीछे हम हुक लगाएंगे इसमें। है तो कैंची बार बार बदल रही है, मेरी कैंची है वो मिल नहीं रही है, तो जो भी मिल रहा है मेरे को कट करने के लिए मैं वो यूज़ कर ले रही हूँ। तो इसमें जैसे ब्लाउज़ हम बनाते हैं फैब्रिक लगाया उसमें साइड में पट्टी के लिए, क्योंकि एक साइड हुक लगेगा और एक साइड हम उसमें आई बनाएंगे। तो उसी में ये वाला मैं लगा रही हूँ, जो हुक लगेंगे इसमें ये वो वाला पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इनको फोल्ड कर लेना है मोड़ के ऐसे, और आप इसको ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखिए तो इससे मतलब हमें हमेशा ये डबल ही लेना होता है ये वाला फैब्रिक, क्योंकि इससे जो होता है इसमें ये थोड़ा कपड़ा है जो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी से खींचने का इसका हटने का फटने का डर नहीं रहता। और एक साइड हम इस कपड़े को थोड़ा बढ़ा के लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लिया है, ये देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ इसको सिल के बनने के बाद प्रॉपर किस तरह का लगेगा। एक साइड हमें हुक लगाने हैं और एक साइड हमें इसमें लगानी है क्या, आई बनानी है। तो ये हो गया आई वाला साइड और ये हो गया हुक वाला साइड। इस तरह से ये कुछ बन के हो गया रेडी। आई हुक लगाएंगे बाद में। पहले जो मैंने प्लेन फैब्रिक आपको दिखाया था सेम इसी कलर का, उसको मैंने लिया है। जितना भी हो सके आप ले सकते हो, मतलब जितनी भी आपको इसमें गैदर्स डालनी है, इनकी जितनी भी चुनौटें डालनी है, जितना हैवी नीचे से इसके पेपलम को आपको करना है उतना। तो मेरे पास जितना भी अवेलेबल था मैंने सारे पीसेस इसके निकाल लिए हैं इसके सारे पीसेस मैंने, और जितना हो सका मैंने इसको लंबा किया है। इनकी बहुत ज़्यादा मतलब बनाने की कोशिश करिए कि जो फैब्रिक मेरे पास हो बिल्कुल भी वो वेस्ट ना हो, सारा मैं यूज़ कर सकूँ। तो थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह से मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए हैं प्लेट्स, और प्लेट डालते डालते हम इसमें मतलब हमें एक बार मार्क कर लेना है सेंटर में। और मैं कोई भी कपड़ा अगर गैदर्स डालती हूँ तो उसको 4 भागों में बांट लेती हूँ, जैसे कि हम अपनी फिटिंग को मतलब बांटते हैं ना, ऐसी तरह से। तो इससे फिर हम जब प्लेट डालते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितनी जगह में कितने कपड़े को यूज़ करना है प्लेट डालने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखा करो हमेशा, चाहे सलवार में डालो चाहे आप लहंगे वगैरह बनाते हो उनमें डालो। तो हमें कोई भी कपड़ा होता है
जो जिसकी चुनट डालनी होती है उसका भी, और जो हम बेल्ट यूज़ करते हैं उसका भी 4 हिस्से कर लेते हैं। और उनमें भी फिर हमें पता रहता है कि कितने हिस्से में हमें कितने कपड़े की प्लेट डालनी है। ये देखिए मैं पिन लगा लेती हूँ और उससे हमें अंदाज़ा रहता है कि हमें कितने फैब्रिक की कितनी प्लेट्स डालनी होती हैं। तो ऐसे ही सारे मतलब चारों तरफ इसकी प्लेट डाल लेंगे और अब देखते हैं इसको किस तरह से इसकी प्लेट कंप्लीट हुई है। और प्लेट लगने के बाद में इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का आएगा, ये देखिए। और मतलब ये नीचे वाला फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का है, बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही प्यारा फैब्रिक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको यहीं तक सिल के दिखाया है इस ब्लाउज़ को, स्लीव्स वगैरह मैंने अटैच नहीं किया, वरना वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये इसका कुछ फाइनल लुक आया है। इसके बाद में मैंने स्लीव्स लगाई हैं, पीछे वाले गले में लटकन लगाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करना, और एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये इसका कुछ फाइनल लुक है, और पहनने के बाद में जो लुक आता है वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। मिलते